अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको और सोचो। अगर रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही टाइप से होता तो लाइफ क्या इतनी डाइवर्स होती, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट होते? नहीं ना। चलो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आज हम जानेंगे बच्चों इस वीडियो में एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि प्रजनन होता क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो ह्यूमंस हो सकता है वो माइक्रोब्स हो, कोई भी हो जो कि अपने ही एंटिटी को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अपने यंग वन को प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बोलेंगे। वह प्रक्रिया जिससे जीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म बनाती हूँ, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर वो अमीबा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो अगर अपने यंग वन को प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिप्रोडक्शन कैपेबल ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चों। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन होता है बच्चों दो टाइप्स का। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि मैम आपने यहाँ तो कोई जानवर सा बना रखा है। अरे ये जानवर नहीं है, ये है बच्चों हाइड्रा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही पेरेंट से अपने आप को न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर लेता है। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जब मैंने एसेक्सुअल लिखा है, एसेक्सुअल का मतलब है बच्चों वन पेरेंट। ए का क्या मतलब है कि हमें सिर्फ एक ही जनक की जरूरत है और एक ही जनक अपने आप को रिप्रोड्यूस करा लेगा और साथ ही साथ में यंग वन को प्रोड्यूस भी कर लेगा। देख रहे हो ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट है और इसने दूसरा हाइड्रा भी अपने साथ प्रोड्यूस कर लिया है। तो बच्चों ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो कि है बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या, लैंगिक प्रजनन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मेल है और यहाँ पर एक फीमेल, यानी कि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और ये दोनों ही अपना योगदान दे रहे हैं किसको, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में, यानी कि किसी यंग वन को डेवलप करने में। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक पेरेंट नहीं, हमें चाहिए दो पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके फ्लो चार्ट से समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। चलिए जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या इन्वॉल्व करता है बच्चों। ये इन्वॉल्व करता है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट को, यानी कि सिर्फ इसको एक ही जनक की जरूरत है। दूसरी चीज हम बात करते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अगर मान लो कि हमारे पास पेरेंट ही एक है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन की जरूरत ही क्या है, यानी कि युग्मक क्यों ही बनेंगे, जब डिफरेंट चीजें ही नहीं है तो युग्मक नहीं बनेंगे। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो गैमेट्स की वजह से होता है और गैमेट्स नहीं है तो निषेचन की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब संतान जनक जैसी ही होगी। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट है तो एक पेरेंट की मदद से जो यंग वन प्रोड्यूस होगा वो भी तो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, यानी कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जेरोक्स कॉपी जो है बच्चे वो निकल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, अकर्स रैपिडली, तेजी से होता है। साथ ही साथ में ये कॉमन है यूनिसेलुलर एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि सरल व एक कोशीय जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों इसका, क्या ये क्या बना हुआ है, ये है बच्चों हमारा प्यारा सा अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या करता है, अमीबा करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन। ठीक है बच्चों, अब इसको आप एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर देखोगे, ये क्या है, एक पेरेंट है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक अमीबा है, वन पेरेंट। वन पेरेंट ने अपने आप को डिवाइड करा है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। फिर इनके बीच में और ज्यादा सेलुलर डिवीजन हुआ और ये क्या हुए, अलग हुए। ठीक है, फिर इसके बाद ये दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो गए हैं, यानी कि एक अमीबा ने कितने बच्चे बनाए, दो बनाए, वो भी उसी के जैसे दिखने वाले, एकदम आइडेंटिकल, एकदम जेरोक्स कॉपी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखना कि अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से क्या करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है। सेकंड की बात करते हैं जो कि हमारा प्यारा सा हाइड्रा, जो आपने पहले भी स्क्रीन पर देखा था बच्चों। ठीक है, तो हमारा हाइड्रा भी क्या करता है, हमारा हाइड्रा भी करता है बच्चों अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी मदद से, कौन सा टाइप होता है, ये होता है बच्चों मुकुलन यानी कि बडिंग।
मैम बडिंग क्या होता है? बच्चों बडिंग होता है मुकुल का प्रोसेस, यानी कि मुकुलन कर रहे हैं, यहाँ पर बनेगी छोटी सी कली और वो कली जो है वो आगे चल के डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारे पास हाइड्रा है यानी कि एक ही पेरेंट है और एक पेरेंट से ये छोटी सी बड जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है और पूरा एक सिमिलर यंग वन यानी कि दूसरा बच्चा हाइड्रा यानी कि ऑफस्प्रिंग हाइड्रा प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या था? ये थे बच्चे दो एग्जांपल्स जो आपने बेसिकली पढ़ने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बच्चों आप लोग जेएनवी की तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके साथ जेएनवी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो बच्चों अब जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया जेएनवी में, उनके लिए एक फिर से मौका है 2027 का। तो इसी के साथ वेदा एकेडमी ले आया है आरंभ बैच, जिसका लॉन्च डेट है बच्चों 27 जनवरी 2026। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये लॉन्च होने वाला है हमारा नया बैच, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके जो भाई बहन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो लोग आप ही की तरह जेएनवी का सपना देख रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा लॉन्च का डेट और जरूर आइएगा। आगे बात करते हैं बच्चों ए सेक्सुअल से, अब हम बढ़ चुके हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, यानी कि लैंगिक प्रजनन अब हमें पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि दो पेरेंट्स का नीड है यहाँ पर, ठीक है? तो ये इन्वॉल्व करता है बच्चों क्या? एक तो फीमेल और एक है हमारे पास क्या? एक है हमारे पास मेल। बच्चों दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ दो पेरेंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि गैमेट्स बनेंगे। मतलब एक मेल गैमेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्पर्म, और एक बनेगा हमारा फीमेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग। मतलब युग्मक बन चुके हैं। अब युग्मक बन गए तो ऑब्वियस सी बात है कि निषेचन होगा, जब वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद दो लोग यानी कि आप मान लो आपके पास मम्मी की भी खूबियां हैं और पापा की भी खूबियां हैं, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल तो नहीं हुआ, जेनेटिकली डिफरेंट हो गया, यानी कि संतान में आ जाएगी विविधता यानी कि डिफरेंस। स्लोली अकर होता है। साथ ही साथ में हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। आइए इसके प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों ये है हमारा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ये आ गई हमारी मम्मी जी यानी कि फीमेल, ठीक है? ये क्या डोनेट करती है? ये अंडाणु को डोनेट करती है यानी कि एग सेल को, ठीक है, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं। साथ ही साथ में ये है हमारी मेल यानी कि फादर, जो कि क्या देते हैं बच्चों? ये देते हैं अपना स्पर्म, और स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? फर्टिलाइजेशन होता है। साथ ही साथ में क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज, जिसके पास दोनों सेल्स हैं, मेल सेल भी और फीमेल सेल भी। जैसे ही जाइगोट में क्या होने लगेगा? धीरे धीरे सेल डिवीजन होने लगेगा। जैसे जैसे कोशिकाओं का विभाजन होता रहेगा उसके बाद वो बनाएगा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, और एम्ब्रियो के बाद बनता है हमारा फीटस, जो कि एकदम छोटे बच्चे की तरह दिखाई देता है, जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दिमाग लगा के आपको ये सोचना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों। तो आइए कुछ पॉइंट्स जानते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरत पड़ी? तो बच्चों ये फास्ट रिप्रोडक्शन है, नो नीड ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, हम आगे अपनी संतति को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना पार्टनर के। लेस वेरिएशन, लेकिन इसमें वेरिएशन जो है वो बहुत ही कम है। यूजफुल इन स्टेबल एनवायरनमेंट, स्थिर वातावरण में ये बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रोड्यूस करता है वेरिएशन, हेल्प्स इन इवोल्यूशन, बेटर सर्वाइवल। अगर मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या हम सब एक जैसे नहीं दिखते? बिल्कुल दिखते। इसलिए डाइवर्सिटी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है, यानी कि विकास में सहायक। तो बच्चों ये था आपका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए वेदा एकेडमी को, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।